नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फीस बाज अदायगी बकायाजात की रकम कॉलेजेस को जारी कर दी गई। सर्टिफिकेट्स रोकने वाले कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई। आलमी माशी फोरम की सालाना मीटिंग हैदराबाद में मुनक्किद करने की दरख्वास्त। चीफ फोरम के सदरनशीन से वज़ीर आला की मुलाकात। गैर मजाज तामीरात और अराजियात को बाकायदा बनाने का आखिरी मौका। काबीनी ज़ेली कमेटी के इजलास में वजीर कमर्शियल टैक्स का इंतबाह। और किशनबाग में 7 सितंबर को हुए कत्ल के सिलसिले में 5 अफराद गिरफ्तार। मंसूबाबंद कत्ल का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया है कि फीस बाज अदायगी के बकायाजात की 90 करोड़ रुपए की रकम कॉलेजेस को जारी कर दी गई है। 4TV से बात करते हुए उमर जलील ने बताया कि साल 2013-14 और 2014-15 के जुमला 128 करोड़ रुपए के बकायाजात में 90 करोड़ रुपए की रकम जारी की जा चुकी है और 1 या 2 दिन में ये रकम कॉलेजेस को मिल जाएगी। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर किसी भी कॉलेज का इंतजामिया तलबा के सर्टिफिकेट्स रोकेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के सिलसिले में उमर जलील ने बताया कि 513 दरखास्तों के मिनजुमला 280 को मंजूरी दी गई। उन्होंने 86 दरखास्तों को मुस्तरद किए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। प्रॉब्लम्स थे जो कि हम उसको दूर कर चुके हैं। 2013-14 और 2014-15 के जो पैसे दिए जाने हैं रीइंबर्समेंट के नाम पे, वो कुल मिला के 128 करोड़ हैं। 128 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए हम जारी कर चुके हैं और ये पैसे कॉलेजेस को 1-2 दिन के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन हासिल होने शुरू हो जाएंगे। तो किसी भी कॉलेज को ये इख्तियार नहीं है, इससे पहले भी किसी भी कॉलेज को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी लड़के के या लड़की के सर्टिफिकेट्स रोकें। अगर ऐसा कोई कंप्लेंट है, स्पेसिफिक आप नाम बताते हैं, तो डेफिनेटली उस कॉलेज के ख़िलाफ़ में एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 513 एप्लीकेशन आए थे। लेवल सिलेक्शन कमेटी बैठ के उसके पर फैसला की है। उसमें कुछ रहनुमा या ना खतूत बनाए हैं। उन खतूत की बुनियाद पे वो जो क्राइटेरिया हम कंप्यूटर में फीड किया है, हमारे अपने हाथ में वो कुछ नहीं रखे। तो कंप्यूटर के ज़रिए तकरीबन 250 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। फिर उसमें कुछ पता चला कि कुछ लोगों के नाम गलती से शामिल नहीं किए गए, तो ये बताया गया कि कुल मिला के 280 लोग हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं। स्टेट लेवल कमेटी ना बैठक हुई है और ना इस किस्म का कोई रिजेक्शन हुआ है। हाँ, बेशक इसमें हम ये ज़रूर गौर करेंगे कि इसमें किसी किस्म की कोई गलती है तो डेफिनेटली उसको तस्ही करने का हमको इख्तियार है, करेंगे उसको। GRE और GMAT की जो शर्त रखी गई है, वो शर्त इसलिए है कि ये GRE GMAT जिन कोर्सेज़ के लिए लागू होते हैं, उन कोर्सेज़ के लिए ये ज़रूरी है। अगर वो इम्तिहान पास करके ना जाए या उस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट और ममालिक में या हमारे अपने मुल्क में या उस अपने मुल्क में ख़ुद उसकी मंजूरी ना हो, तो ऐसे सर्टिफिकेट हासिल करने से हमारे बच्चों के लिए सिर्फ धोखा ही होगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ऐसी गैर मारूफ यूनिवर्सिटी को जाएं या ऐसा कोई गैर मारूफ कोर्स करें जिससे उनको कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शहर के गांधी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के 2 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। स्वाइन फ्लू की वजह से अवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। बताया गया कि गांधी हॉस्पिटल में मुआयने के बाद 2 अफराद में स्वाइन फ्लू की अलामात मुस्बित पाई गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी स्वाइन फ्लू से 200 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चारशंबे के दिन सुबह चीन के शहर रालियान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रोफेसर क्लॉस क्वैब के साथ मीटिंग मुनक्किद की।
दोनों ने करीब आधे घंटे तक मुलाकात की, जिसके दौरान KCR ने प्रोफेसर स्क्वैब्स से दरख्वास्त की कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक्किद की जाए, जिस पर सदनशीन फोरम ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ माशी व समाजी पहलुओं से उन्हें वाकिफ कराया और हिंदुस्तान में हैदराबाद शहर की इनफरादियत पर रोशनी डाली। दोनों ने माशी तरक्की की परवान चढ़ाने के ताल्लुक से अपने ख्यालात व नज़रियात का इश्तिराक किया। वज़ीर आला ने तेलंगाना की सिंगल विंडो सनती पॉलिसी के बारे में भी बताया। कमर्शियल टैक्स के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत गैर मजाज तामीरात और अराजियात को बाकायदा करने का आखिरी मौका फराहम कर रही है। सेक्रेटेरिएट में काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर में मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया जा रहा है। GHMC और HMDA के हुदूद में अवाम को मुश्किलात का सामना किए बगैर तजावीज़ और सिफारिशात हासिल की जा रही हैं। वज़ीर आला से मंजूरी मिलने के बाद इस पर अमल किया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने बताया कि शहर में पीने के पानी के मसले की यकसोई के लिए 2 ज़खायर आब की निशानदही की गई है। मगर फ्यूचर में ये लास्ट हो जाता है। अभी जो एक चांस मिलता है वही लास्ट होता है, ये BRS का रहने दो, BPS का। मगर फ्यूचर में सिस्टम बहुत पकड़बंदी से काम करना बोल के, और जो आवाम को, जो पब्लिक को, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे माहौलों में, छोटे छोटे बस्तियों में, इससे पहले मार्टगेज करना बोल के था, और उनके फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, वो लोगों के लिए कैसा सोचना। मगर फ्यूचर में सब सिंगल विंडो करके ऑनलाइन में अप्लाई करे तो सब वहाँ से आना, कहीं को बोलो तो किसके पास जाके उसके पास इनको कितना दो, उनको इतना दो, इसमें वो लोग बेचारे मर जा रहे। तो इसलिए पूरा सिंप्लीफाई करके थे। लीगल को लीगल बोले तो जो ओपन नालास है वहाँ पर नहीं देते, जो पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक का रोड है वहाँ पर करे तो भी वहाँ से निकाल देते। मगर वो लोगों को गरीब रहे तो रिहेबिलिटेशन करते, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते। और 111 है वहाँ पर नहीं बनना चाहिए, वो लोग बने, मगर वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते। कहीं को बोलो तो सिस्टम में वो करेक्ट नहीं होता। 3-4 मीटिंग में सीनियर ऑफिसर्स है, मिनिस्टर्स है, बहुत सजेशंस आए। आप आगे दिनों में देखो बहुत तो अच्छा तरीके से। तेलुगु शायर कालोजी की 101वीं यौम पैदाइश तकरीब का रविंद्र भारती में इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में हुकूमत के मुशीर रमनाचारी, नायब वज़ीर आला के श्रीहरी, रियासती वज़रा E राजेंद्र और N नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब में तेलुगु शायर वेणुगोपाल को कालोजी एजाज़ से भी नवाजा गया। अपने खिताब में नायब वज़ीर आला के श्रीहरी ने कालोजी की यौम पैदाइश को यौम ज़ुबां के तौर पर मनाए जाने के वज़ीर आला के फैसले पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर भी कालोजी ने जिद्दोजहद की थी और उनकी खिदमात काबिल सिताइश है। वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कालोजी को खराज पेश करते हुए कहा कि कालोजी का कलाम अवाम में शऊर बेदार करता है। वज़ीर फाइनेंस E राजेंद्र ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना के मकासिद को कालोजी ने अपने कलाम के ज़रिए नुमाया किया। उन्होंने कहा कि कालोजी के मकासिद को पूरा करने के लिए तेलंगाना हुकूमत इक़दामात कर रही है। सेक्रेटेरिएट में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कालोजी के पोर्ट्रेट पर तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि GHMC के कमिश्नर सोमेश कुमार TRS के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अदालत से इजाज़त मिलने के बाद रेवंत रेड्डी रैली की शक्ल में LB नगर पहुंचे। इस मौके पर TRS की क़ियादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से तेलुगु देशम को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि निचली सियासत का मुजाहरा करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के बैनर्स को निकाला जा रहा है। इस मौके पर TRS के बाज़ कारकुनों ने तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के सीनियर लीडर एर्रबल्ली दयाकर राव ने खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया।
टीआरएस के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया है कि टीजी वेंकटेश का तेलंगाना हुकूमत से क्या ताल्लुक है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान टीजी वेंकटेश ने रायलसीमा तहरीक शुरू की थी, लेकिन अवाम ने इसे कबूल नहीं किया। टीआरएस रुकन असम्बली ने कहा कि कई दिनों की खामोशी के बाद अब तेलंगाना हुकूमत को बरतरफ करने का मशवरा मुज़क्का खेज़ है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नहीं बल्कि आंध्रा हुकूमत को बरतरफ करने की ज़रूरत है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस के दौर हुकूमत और टीआरएस के 15 महीनों के दौर इख्तिदार में किए गए इक़दामात पर वो खुले मुबाहस के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट एक दिन में मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस के दौर में जिन प्रोजेक्ट्स पर कामों का आगाज हुआ था उसकी टीआरएस हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में किसान मुश्किल हालात से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वजीर आला चीन के दौरे पर हैं। साबिक़ वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि अफजाइश मवेशियान के किसानों के साथ हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि करीमनगर में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कमेटी में तब्दील करते हुए मुस्तहक़ किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने हुकूमत से विजय डेयरी के जरिए किसानों का दूध खरीदने का मुतालबा किया। श्रीधर बाबू ने कहा कि करीमनगर में 50 लाख किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने डेयरी फेडरेशन को फराहम की गई अराजी भी वापस लेने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट कदीम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जोनल कमिश्नर बलदिया बाला सुब्रमण्यम, साबिक़ रुकन बलदिया अब्दुल हक नज़ीर और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा उन्होंने बारिश की वजह से होने वाले मसाइल का जायज़ा लेने के लिए तफसीली पैदल दौरा किया और अवामी शिकायत की यकसोई के कामों में ताख़ीर न करने की हिदायत दी। मुत्तहदा आंध्रा के साबिक़ वज़ीर शैलजनाथ ने कांग्रेस की तरफ से इंतखाबात में SC, ST, OBC और अक़लियतों के लिए 50% तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के ऐलान का खैर मक़दम किया है। सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर करते हुए शैलजनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा SC, ST और पसमानदा तबक़ात के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि देही रोज़गार ज़मानत स्कीम और SC, ST एट्रोसिटी एक्ट भी कांग्रेस हुकूमत की देन है। शैलजनाथ ने बताया कि रियासत को खुसूसी दर्जा देने के मामले में मरकज़ और तेलुगु देशम हुकूमत की धोखाधही के खिलाफ अब तक 550 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मस्जिद मुतंगी के मुकदमे के सिलसिले में मजलिसी अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां और मौज़म खां संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर हुए। इस मौके पर हाई कोर्ट के वकील उमा महेश्वर और MA अजीम भी उनके साथ मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ जज ने आइंदा पेशी 16 सितंबर को मुकर्रर की है। टीआरएस के रुकन कौंसल बी वेंकटेश वरुलू ने कहा है कि साबिक़ वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रंगारेड्डी को एक बूंद भी पानी नहीं ला सकी और अब हुकूमत को निशाना बना रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल मरकज़ और रियासत में कांग्रेस का इख्तिदार था, इसके बावजूद भी प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि 10 साल तक आंध्रा वालों ने सिर्फ जेब भरने का काम किया है, दूसरे कामों पर कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। संगारेड्डी में मजलिसी अरकान बलदिया शेख आरिफ अज्जू और याकूब अली ने अपने वार्ड्स का दौरा करके पकवान गैस सिलेंडर्स के दरख्वास्त गुजारों का जायजा लिया। उन्होंने प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रामा राजू से नुमाइंदगी करके दरख्वास्त की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज़रूरतमंदों को गैस सिलेंडर्स फराहम करें।
واضح ہے کہ دیپم اسکیم کے تحت سنگاریڈی کے لیے 1200 گیس سلنڈرز کا کوٹا مختص کیا گیا ہے، جبکہ سنگاریڈی میں 30 وارڈز ہیں۔ ضلع ورنگل سے مجلسی ذمہ داروں اور مقامی معززین کے ایک بڑے وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی مسائل سے تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ وفد کے نمائندے حاجی عبدالسبحان نے بتایا کہ ورنگل ٹاؤن کو گریٹر میونسپل کارپوریشن کا درجہ دیا گیا ہے، جس کے انتخابات عنقریب ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں صدر مجلس سے ملاقات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر اویسی نے جلد وہاں جلسے کے لیے وقت دینے کا تیقن دیا ہے۔ چہارشنبے کو شہر میں دوپہر سے شام تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ سکندرآباد اور حیدرآباد میں بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا، جس سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ کشن باغ میں 7 سپٹمبر کو ہوئے سید چاند کے قتل میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اے سی پی چارمینار اشوک چکرورتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کشن باغ کے ساکن سید چاند کا اپنی بیوی رشیدہ بیگم کے ساتھ اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سید چاند شراب کا عادی تھا اور وہ اپنی بیوی کو اکثر زد و کوب کیا کرتا تھا۔ رشیدہ نے اپنے شوہر چاند کی حرکتوں سے اپنے بھائیوں شیخ غوث اور شیخ طاہر کو واقف کروایا۔ بہن کے ساتھ چاند کے رویے سے برہم ہو کر غوث اور طاہر نے اپنے دیگر ساتھیوں عادل، شبیر علی اور اشفاق کے ساتھ مل کر 7 سپٹمبر کو منصوبہ بند طریقے سے چاند کا قتل کر دیا۔ متوفی کے بھائی کی شکایت پر پولیس نے چہارشنبے کو 5 ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے عدالت میں پیش کر دیا۔ یہ سید چاند وہ پہلے کوئی چھوٹے بڑے کاروبار کرتا تھا اور 5-6 سال سے یہ پراپرٹی آفیس کرنے لگا۔ اب تو ایک نو پراپرٹی آفیس کرا، لاسٹ افینس مشیرآباد میں کرا۔ مشیرآباد میں پراپرٹی آفیس کر کے اس کا نام بھی بول دیا تو بیوی کے نام کے پاس پراپرٹی لگا بول کے بولا تو بیوی کو بھی اریسٹ کر دیا مشیرآباد پولیس والے۔ تو دونوں ریلیز ہو کے آیا لاسٹ منتھ۔ تو جب سے ایک 6 مہینے سے بیوی کو بھی ستانا زیادہ ہو گیا، بیٹیوں کو بھی ستانا زیادہ ہو گیا، اور اس کے پریوار والے آ کے سالے آ کے تھوڑا سمجھایا کرے، میٹنگ کرے۔ ایک مہیلا منڈل کو بھی لے کے گئے ایک 4 مہینے پہلے، تو سمجھائے تو ایسا کو کرو، ہم تھوڑا مدد کریں گے تم کو فائنل کرتے بھی نہیں سن رہا۔ ایک بڑی بچی بڑی ہو گئی تو اس کا نیت میں تھوڑا غلط نیت آیا۔ وہ بچی کو وہی بولتا تھا بچی کو دھندا کرا، وہ کرا یہ کرا بول کے تھوڑا غلط شبد غلط ورڈ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو بیوی اور 2 سال پوری فیملی پوری برداشت کے باہر ہو گئی۔ اس کو سمجھایا تو نہیں سمجھ رہا۔ پرسوں بھی 7 تاریخ کے دن صبح بھی لڑائی ہو گئی، پھر بیوی کو مارا، پھر ستایا، بیٹیوں کو مارا۔ تو ان کے بہنوں کو آ کے صفیہ بیگم اپنے بھائیوں کو بول دی، برداشت کے باہر ہو کے ستا رہا، سمجھا بول کے بولی۔ اسی دن شام میں یہ پون کشن باغ کے پاس پون پارکنگ پلیس ہے، اس کے بعد یہ پان شاپ آر ٹی آفس کے پیچھے 7:30 بجے انہیں پان شاپ پر آ رہا تھا، تو لوگ اس کی تلاش کر رہے تھے آٹو میں ٹھہر کے، اور ہم کر کے تو بڑے بڑے بیس بال کی لکڑیاں لے کے سر پہ ان پہ مار دیے۔ تو وہیں گر کے بلیڈنگ انجری ہو گیا، وہیں کولاپس ہو کے مر گئے سید چاند۔ آ کے وہ لوگ مار گئے، کل پورے ان کو اریسٹ کر دیے، اور سالے غوث، طاہر اور شبیر اور محمد علی ان کے دوستاں ہیں، اور اختر جو آٹو میں لے کے گیا اس کو بھی اریسٹ کرے ہم۔ مشیرآباد میں ایک ہاسٹل کی عمارت سے چھلانگ لگا کر ایک طالب علم نے خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت کاماریڈی کے ساکن ہریش کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سیل فون کا سرقہ کرنے کا الزام لگانے سے دل برداشتہ ہو کر ہریش نے یہ اقدام کیا۔ یہ واقعہ مشیرآباد کے واسوی آریہ ویسیہ ہاسٹل کے پاس پیش آیا۔
ہریش کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ مختلف زاویوں سے پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ دوسری طرف لوور ٹینک بنڈ کے پاس میسمہ مندر کے احاطے میں برقی کھمبے سے لٹک کر ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد ضلع کے سدا شیو نگر منڈل کا ساکن کسان لمبیا 3 دن قبل اپنے بیٹے کو علاج کے لیے حیدرآباد لایا تھا اور وہ بیٹی کی گرتی صحت اور علاج پر بڑھتے اخراجات سے کافی پریشان تھا۔ اس کے بیٹے کا چندرگھاٹ پر واقع نیو لائف ہاسپٹل میں علاج جاری تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صبح بھی لمبیا بس کے نیچے آ کر خودکشی کی ناکام کوشش کی۔ بعد میں اس نے میسمہ مندر کے پاس واقع ٹرانسفارمر کے پاس پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ فیس باز ادائیگی بقایا جات کی رقم کالجز کو جاری کر دی گئی۔ سرٹیفکیٹس روکنے والے کالجز کے خلاف سخت کارروائی۔ عالمی معاشی فورم کی سالانہ میٹنگ حیدرآباد میں منعقد کرنے کی درخواست۔ چین میں فورم کے صدرنشین سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات۔ غیر مجاز تعمیرات اور اراضیات کو باقاعدہ بنانے کا آخری موقع۔ کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر کمرشل ٹیکس کا انتباہ۔ اور کشن باغ میں 7 سپٹمبر کو ہوئے قتل کے سلسلے میں 5 افراد گرفتار۔ منصوبہ بند قتل کا انکشاف۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔